बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर ख़ान, प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स, साइकोफिजिस्ट, कैरियर काउंसलर, गाइड, लाइफ कोच, ग्राफोलॉजिस्ट एंड ग्राफोथेरेपिस्ट। आज हम बड़े अहम मौजू पे बात करने लगे हैं। पहले मैंने इस पर वीडियो बनाई थी कि पीयर टीचर जो हैं उनके लिए कौन से फ्रेमवर्क हैं जिस पे अमल करके वो कामयाब हो सकते हैं। आज हम इसके दूसरे पोर्शन पे बात करने लगे हैं कि जब तक आप अपने आप को एवेलुएट ना कर लें, असेस ना कर लें, तो उस वक्त तक आप अपने परफॉर्मेंस के बारे में कुछ नहीं कह सकते, उसकी क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो इस काम के लिए हमें कुछ पैरामीटर जो है डिफाइन करने पड़ते हैं। इसकी तरफ आज हम बढ़ेंगे इस उम्मीद के साथ कि पहले की तरह आप इस वीडियो को भी मैक्सिमम पसंद देंगे। और वो जो इंडिकेटर्स हैं उनको हम कहते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। जैसे कुछ ये उसकी वजाहत मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, लेकिन उसमें जहाँ जहाँ वो स्लाइडें आएंगी वहाँ उनका मैं जिक्र करूँगा। और यहाँ से हम शुरू करते हैं कि सर चीज़ जो है ये कोटेशन आ रही है कि जब आपके पास सिंपली जो है टूल जो है थोड़ा ही रह जाए तो आपको हर मसला जो है उसमें वो कील ही दिखाई देता है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर से पहले ये थोड़ा बहुत जो है कुछ दो तीन कोटेशन जो हैं उनको मैं बयान करना मुनासिब समझता हूँ। उसमें पहली कोटेशन जो आपके सामने आ रही है कि अगर आप जो स्कोर नहीं कर सकते, यानी अगर आपको कोई स्कोर नहीं है तो वो सिर्फ प्रैक्टिस है। अगर आप स्कोर भी कर रहे हैं तो वो आपकी नॉलेज गेनिंग भी है और नॉलेज अचीविंग भी है। उसके बाद जब तक आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती उस वक्त तक आप जो है अपनी किसी चीज़ के बारे में बात नहीं कर सकते। और ये चीज़ जो है जो आम तौर पे हम कहते हैं कि जब तक आप किसी चीज़ को मेजर ना कर लें उस वक्त तक आप नहीं ये कह सकते कि आपने कुछ कर लिया है। यानी मेजरमेंट के बगैर, मेजरमेंट से मुराद यहाँ असेसमेंट और एवेलुएशन है, उसके बाद अगर आप जो है अपनी क्वालिटी या क्वांटिटी या अपनी परफॉर्मेंस के बारे में कुछ बात नहीं कर सकते, वो सिंपल प्रैक्टिस होगी। इसकी एक बड़ी छोटी सी मिसाल आगे आपके ये स्कोर बोर्ड आपको नज़र आ रहा है। और ये स्कोर बोर्ड जो है जो आपने इस पर किए स्ट्रेटजी या पैरामीटर लिखे हुए हैं, अगर इनको वो सही परफॉर्म कर रहा है, आपकी स्ट्रेटजी को प्रॉपर इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो ये आपके बेटर परफॉर्मेंस की तरफ इशारा है। और ये जो राइट मेजरमेंट कर रहा है, जो आप इसे मेजरमेंट लेना चाह रहे हैं, अगर ये ऐसा कर रहा है तो इसको हम कहते हैं बैलेंस स्कोर बोर्ड। और ये आपकी बैलेंस मैनेजमेंट जो आप करना चाह रहे थे, यानी आपकी प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन जो है उसकी तरफ बता रहा है और ये आपकी सक्सेस स्टोरी बताएगा। अगर ये ऐसा नहीं कर रहा तो ये आपकी जो है फेलियर स्टोरी बताएगा। आपकी मैनेजमेंट सक्सेसफुल नहीं है, आपकी परफॉर्मेंस जो है आप टू द मार्क नहीं है। तो इसको हम कहते हैं कि जो चीज़ जिसके बारे में आपने बात करनी है आप उसको ऑन बोर्ड लें, फिर आपको पता चलेगा कि वो चीज़ सही है या गलत है। इसके लिए हमें करना क्या पड़ता है, जब मैंने स्कोर बोर्ड या बैलेंस स्कोर बोर्ड की बात की थी तो उस पर कुछ पैरामीटर थे जिनकी रीडिंग हम पढ़ते हैं, बाद में स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं और हम उसकी क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में बात करते हैं। इसी पे आज मैं बात करने लगा हूँ। इनको हम कहते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की जब हम बात करते हैं तो ये इसको आमतौर पे एब्रीवेशन में हम कहते हैं KPIs। ये मैंने जैसे कहा था बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं अपने बयान करूँगा अपने तजर्बे की बुनियाद पे, जहाँ स्लाइडिंग की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं आऊँगा। तो यहाँ दो किस्म के इंडिकेटर जो उसका मैं जिक्र करूँगा। एक तो पहले आपके सामने आ रहा है जिसको हम कहते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। और ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो है ये आपके परफॉर्मेंस बताता है विद रिस्पेक्ट टू अचीवमेंट। ये फैकल्टी के बारे में भी हो सकता है, स्टाफ के बारे में हो सकता है, स्टूडेंट के बारे में हो सकता है, एक्सटर्नल एजेंसी के बारे में हो सकता है। ये उसके बारे में उसका बताया गया है कि जो भी मैंने बात की थी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो है उनका क्या काम होता है। उसके बाद दूसरा इंडिकेटर जिसकी यहाँ मैं बात करूँगा वो उसका हम कहते हैं KSIs। और ये इससे बनता है की सक्सेस इंडिकेटर्स। ये आपकी एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस जो है उसको ज़ाहिर कर रहा है। और यहाँ जो नज़र आया हुआ है कि एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस क्या है। आगे जो है ये स्लाइडें एक दो आपके काम के नहीं है। यहाँ जो स्लाइड काम की आ रही हैं वो ये हैं कि ये KPI आपने सेलेक्ट करना हो या KSI करना हो, आगे मैं PI का जिक्र करूँगा, किस क्राइटेरिया की बुनियाद पे हम इनको सेलेक्ट करते हैं ताकि ये वही परफॉर्मेंस शो करें जो हम इनसे लेना चाह रहे हैं। तो ये स्लाइड आपके सामने एक बड़ी अहम चल रही है। इसका ऊपर लिखा हुआ है
क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग इंडिकेटर सेट्स। इनको सेलेक्ट करने के लिए दो हमारे पास क्राइटेरिया हैं। इनमें पहला क्राइटेरिया आपके सामने आ रहा है, जिसको हम कहते हैं फैब्रिक। और फैब्रिक जो है ये एब्रीवेशन है कि आपका जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हैं या की सक्सेस इंडिकेटर जो हैं, दे शुड बी एक्स्ट्रा फोकस्ड, दे शुड बी अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट का मतलब है कि जिस काम के लिए आपने सेलेक्ट किए हैं उस काम को ही बयान करें, बाकियों को ये फिल्टर आउट कर दें। उसके बाद दे शुड बी बैलेंस्ड, इसका मतलब जो जो चीज़ें आप इनसे चाह रहे हैं वही आपको बताएं, एक्स्ट्रा चीज़ें जो उसको फिल्टर आउट कर दें। दे शुड बी रोबस्ट, रोबस्ट से यहाँ मुराद है दे शुड बी रिलायबल एंड रिलैक्सेबल, यानी फ्लेक्सिबल हूँ, थोड़ी बहुत वेरिएशन जो है उसको भी ये कवर करके फिक्स कर सकें। उसके बाद आई स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड, कलेक्टिव बिहेवियर को भी शो करने की सलाहियत रखते हैं इंडिविजुअल के साथ साथ। और सी जो है इससे बनता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ऐसा एक KPI या KSI जो इन चीज़ों को क्वालिफाई करते हैं उनको हम कहते हैं स्टैंडर्ड KPI और स्टैंडर्ड जो है KSI। उससे आपकी अचीवमेंट और एफिशिएंसी दोनों जो हैं अगर वो ज़ाहिर होंगी तो वो क्वाइट अप टू द मार्क होंगे। अगली स्लाइड जो आई है वो दूसरा क्राइटेरिया है कि परफॉर्मेंस सिलेक्शन के लिए, उसको हम कहते हैं क्रीम, CREAM, क्रीम। और ये एब्रीवेशन है कि दे शुड बी क्लियर, दे शुड बी रेलेवेंट, दे शुड बी इकोनॉमिक। यहाँ इकोनॉमिक जो है ये बड़ा अहम है। इकोनॉमिक से यहाँ मुराद ये है दे शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव। और ए से बनता है एडिक्यूट, एडिक्यूट से यहाँ मुराद है दे शुड बी अडॉप्टेबल, कि वो जिसका काम के लिए हैं उसके लिए उनको अडॉप्ट किया जा सके। अगर आपके अलावा भी कोई करना चाहे तो वो भी कर सके, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, इनको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है आपके जो है इजाज़त लेकर। और M स्टैंड्स फॉर मॉनिटरेबल, मॉनिटरेबल से यहाँ मुराद ये है कि वो एवेल्यूएशन असेसमेंट जो है उस जिस काम के लिए वो बनाए गए हैं उसको वो काम को करने के सलाहियत रखते हूँ। तो या जब आपने ये क्राइटेरिया फिट कर लिया और KPI की ऐसे सेलेक्ट कर लिए, तो फिर ये इनको इस्तेमाल आपने कैसे करना है। या आपके सामने एक स्लाइड आ रही है KPI लाइफ साइकिल, कि इनको कैसे आपने इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो इनकी जो डेफिनेशन है वो वेल एंड क्लियर होनी चाहिए जो प्रोजेक्ट के लिए आपने इनको बनाया है। उसके बाद जब आप इनको मेजर करें तो इनके मेजरमेंट जो है वो असेसमेंट एवेल्यूशन के मुताबिक होनी चाहिए। उसके बाद इनका एनालिसिस जो है वो अप टू द मार्क होना चाहिए। उसके बाद आपने जो एक्शन लिया है वो एक्शन जो है वही होना चाहिए जो लिया जाना चाहिए था। उसके बाद आप इनको देखें कि ये चारों आपने बातें की हैं, अगर वे ऐसे ही हुई हैं जैसे आप करना चाह रहे थे तो आपकी एफिशिएंसी जो है वो उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी, मैनेजमेंट आपकी बेस्ट क्लियर होगी। अगर ऐसा नहीं है तो ये जिस चीज़ ने भी गड़बड़ की है उसको आप एलिमिनेट करें, उसको रीडिफाइन करें और साइकिल को रिपीट करें, तो इससे आपकी परफॉर्मेंस जो है बेहतर हो जाएगी। ये आगे की KPI की उसका दोबारा आ गया है और इसके लर्निंग आउटकम जो है इसमें वो बता रहा है कि जो कुछ भी आपने करना है उसमें मैक्सिमम काम जो है एटीट्यूड जो है एवरीथिंग, इस पर कोई मेरी कोटेशन है, एटीट्यूड 100% उस पर भी है, एटीट्यूड मैजिक जो है। तो एटीट्यूड जो है वो आपका वो होना चाहिए जो आप करना चाह रहे हैं। उसके बाद जिसमें तीसरे पैरामीटर की मैंने बात की थी वो है PI, यानी परफॉर्मेंस इंडिकेटर, दोनों को मिला के। और इस पर आमतौर पर जो है हम इसका फार्मूला बड़ा सादा है कि एक्चुअल प्रोग्रेस आपकी जो है डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड प्रोग्रेस। वो प्रोग्रेस जो होनी चाहिए थी और जो आप करना चाह रहे थे उन दोनों की रेशो, और ये शुड बी ग्रेटर दैन 50%। इक्वल टू 50% भी गुजारा है, लेकिन अगर ये लेस दैन 50% है तो आपकी क्वालिटी ना कंट्रोल्ड है ना क्वालिटी एश्योर्ड है। और इसके बाद ये आगे जो मैं बात करूँगा ये अभी मैंने बात कर दी है। ये बैलेंस स्कोर बोर्ड की मैंने बात की है, ये पहले मैंने बैलेंस स्कोर बोर्ड होता है क्या उसकी मैंने बात कर दी। ये कोटेशन बड़ी खूबसूरत आ रही है, इसको समझने के लिए उन्होंने हवाई जहाज़ की एक मिसाल दी है बड़ी ज़बरदस्त, बैलेंस स्कोर बोर्ड को इस्तेमाल करते हुए। कि आप अगर हवाई जहाज़ को देखें तो हवाई जहाज़ का सारा काम जो है वो पायलट के कमांडर कंट्रोल में होता है। और पायलट कमांडर कंट्रोल जहाज़ को कैसे करता है, आपका उसका जहाज़ का जो कॉकपिट होता है उस पर डायल्स लगे होते हैं, इंडिकेटर्स लगे होते हैं एरोप्लेन के, और वो उस पायलट को गाइड करते हैं कि आप किस तरफ जाना है। और अगर वो प्रॉपर तरीके से सारे जो हैं वो गाइडेंस और काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे पायलट को, और पायलट उन पर अमल करेगा तो वो मंजिल मकसूद पे पहुंच जाएगा। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो रास्ते से भटक जाएगा और मंजिल पे कभी नहीं पहुंचेगा। यही जो डायल जो हैं, ये इंडिकेटर जो हैं, ये वही हैं जिसका मैंने पीछे जिक्र किया है, KPI, KSI
और PI, यानी ये बॉटम लाइन या स्टैंडर्ड बनाते हैं जिसकी बुनियाद पे आपकी परफॉर्मेंस चेक होती है। अगर ऐसा हुआ है तो आपने सेफ़ जर्नी किया है। सेफ़ जर्नी से यहाँ मुराद है कि आपकी मैनेजमेंट परफॉर्मेंस क्वाइट अप टू द मार्क है। तो यहाँ सेफ़ जर्नी से मुराद जो है वो वैल्यू एडिशन है, यानी आपने जो काम किया है वो पहले से बेहतर हुआ है, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अश्योर हो गए हैं। और पायलट से मुराद यहाँ मैनेजर है और जर्नी से मुराद यहाँ मैनेजमेंट परफॉर्मेंस है। तो ये एक बड़ी अच्छी मिसाल जो है यहाँ मेरी नज़र में आई थी समझने के लिए, इसलिए मैंने आपको ये मिसाल दे दी है। उसके बाद एक और मिसाल पीछे जो गुजर गई है, जो आपको वो गैसकेट की मिसाल थी। तो अगर गैसकेट पे ई लिखा आ जाए तो इसका मतलब है कि इसकी परफॉर्मेंस जो है, यानी गैस कम हो गई है, अगर आपने गैस फिल ना की तो इसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। तो ये भी इस तरफ इशारा है। और यहाँ इससे मुराद है एफिशिएंसी, कि फ्यूल एंड हो गया है, ये एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं करेगा अगर आपने इसमें गैस फिल ना की। ये की प्रोसेस में जिसमें हम कहते हैं आपका विजन क्लियर होना चाहिए, कम्युनिकेशन टॉप क्लास होनी चाहिए, प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन फिर ज़बरदस्त होना चाहिए। फिर आप फीडबैक लें और फीडबैक में जो कुछ बताया गया है उस पर आप अमल भी करें, कि आगे उसकी वजाहत है। इसके बाद ये वीडियो चूँकि लंबी हो रही है तो ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो हैं कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो है वो उनका फ़ायदा क्या है, और अगर उसमें कोई नुकसान भी है कोई एक आध तो वो क्या है। तो ये उसके बाद यहाँ तो उन्होंने 15-20 लिखे हैं, लेकिन इनको मैंने ब्रीफ किया है 10 पॉइंट। अगर ये KPI परफॉर्म जो हैं परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो है क्वालिफाई करते हैं तो आपकी KPI बेस्ट सिलेक्शन है, आपकी परफॉर्मेंस क्वाइट अप टू द मार्क है। उनमें पहला ये है कि दे शुड क्वालिफाई स्मार्ट स्ट्रेटजी। स्मार्ट स्ट्रेटजी में जो मैंने इसकी बहुत सारा आपको बहुत दफ़ा बताया है स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या है, यहाँ वक्त की किल्लत है इसलिए इसकी मैं वजाहत नहीं करूँगा। दूसरी उनमें खूबी ये होनी चाहिए कि वो ना सिर्फ आपकी खूबियाँ बयान करें बल्कि आपके लूप होल और वीक एरिया जो हैं उनको भी आइडेंटिफाई करें। तीसरी खूबी ये होनी चाहिए कि वो प्लानिंग के साथ साथ जो रिस्क हैं उसकी असेसमेंट एवेल्यूशन भी करें और वो आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड करें उनसे कैसे बचना है। और चौथी खूबी उनमें ये होनी चाहिए कि वो ओवरऑल आपका सूट एनालिसिस करें। और पांचवी खूबी ये होनी चाहिए कि वो 20-80 रूल जो है उसको फॉलो करें। और ये जो 20 जो है वो तो पहले प्लस है, 80 जो है उसको आपने जो है 100% कैसे करना है उसकी तरफ भी इशारा करें। आमतौर पे KPI में जो नुक्स होता है जिसकी मैं आगे बात करूँगा वो ये छठे लेवल पे है कि दो चीज़ें आमतौर पे जो हम इस्तेमाल करते हैं, काज एंड इफ़ेक्ट। तो ये KPI जो हैं इनमें खामी ये है ये सिर्फ काज की तरफ इशारा करते हैं, इफ़ेक्ट की तरफ इशारा नहीं करते हैं। इफ़ेक्ट उस वक्त ज़ाहिर होता है जब हम इन पर मुकम्मल काम कर चुके होते हैं। उसके बाद सातवीं अहम खूबी इनमें ये होनी चाहिए कि आपने जो अपना विजन या मिशन स्टेटमेंट दी है या कोर वैल्यूज डिफ़ाइन की हैं वो जो हैं वो KPI के तौर पे अगर इस्तेमाल हो रही हैं और आपकी आउटकम जो है आउटपुट जो है वो आउटकम की शक्ल में आ रही है तो KPI जो आपने सेलेक्ट की हैं वो ठीक हैं। अदरवाइज़ माजरत जो है वो ठीक नहीं आपने काम किया। उसके बाद आठवीं खूबी इनमें ये होनी चाहिए कि ये आपके एक्रेडिटेशन और सस्टेनेबिलिटी मार्केट में जो है उसके लिए विंडोज़ का काम करते हैं, यानी आपको फिर बताते रहते हैं कि आपकी पोजीशन क्या है, आपकी क्वालिटी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हो रहा नहीं हो रहा तो कैसे उसको आपने कंट्रोल करना है। और नौवीं खूबी इनमें ये होती है कि ये ग्लोबल कंपैटिबिलिटी, यानी मार्केट में आपकी कंपैटिबिलिटी जो है, क्योंकि ये सारे इन KPI को काम कर रहे होते हैं, उनके अपने अपने स्टैंडर्ड होते हैं, उनको बाद में स्टैंडर्डाइज करके ग्लोबल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बना लिया जाता है। तो इस तरीके से आपकी मार्केट में कंपैटिबिलिटी जो है वो मेंटेन रहती है। और आखिरी खूबी जो है कि ये क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी एश्योरेंस जो है उसके लिए पैरामीटर होने चाहिए। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जहाँ से मैंने मटेरियल लिया है। कोशिश मैंने की है कि ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो हैं उन पे सैर असल जो है वो बात की जा सके। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो बातें की हैं ये आपके काम आएंगी। इसके बावजूद अगर आपको कुछ बातें अच्छी लगी हैं या कुछ अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इसमें मेरा ज़्यादा ज़ाती तजुर्बा शामिल है, तो आप उस पर ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। लेकिन पहले वीडियो की तरह मैं उम्मीद रखूँगा कि आप ना सिर्फ आप ख़ुद बल्कि अपने तलबा तालबात और ख़ास तौर पे जो मेरे तलबा तालबात जो ये वीडियोज़ देखें वो अपने स्टूडेंट को ज़रूर रिकमेंड करें और स्टूडेंट जो आगे जो हैं वो भी मुझे कमेंट्स करें। और मुझे उम्मीद है कि इसको आप पहले से ज़्यादा लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और कमेंट्स में मुझे याद करेंगे। अल्लाह आपका हामी नासर हो। थैंक यू वेरी मच।